कोविड से बचाव के लिए शासन और प्रशासन लगातार प्रयास में है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए। रामपुर में क्या स्थिति है, कितने कोरोना के मरीज हैं और वैक्सीनेशन को लेकर क्या चल रहा है, और अभी तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर को लेकर रामपुर प्रशासन किस तरह की तैयारियां कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए रामपुर जिला अस्पताल के ACMO डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल कि अभी कोविड के कितने मरीज होंगे और क्या स्थिति है? अभी इस समय हमारे यहाँ आज की तारीख में आज कोई मरीज़ पॉजिटिव नहीं आया है। तो 5 मरीज़ हमारे एक्टिव केसेस हैं। 3 घर में हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, और 2 आगरा में हैं, जो कि आकाशवाणी के 2 पेशेंट वो थे, हस्बैंड वाइफ थे, पॉजिटिव आए थे, वो आगरा में हैं। तो कुल 5 मरीज़ हमारे एक्टिव केस हैं। बाकी हमारे यहाँ कोई केस अभी तक और उसके अलावा कोई केस नहीं है। और जबकि हम लोग निरंतर लगभग हम लोग 2500 जाँचें रोज़ कर रहे हैं। एंटीजन हो चाहे RT-PCR हो, 2500 जाँच रोज़ कर रहे हैं, ताकि कोई छूटने ना पाए हमसे। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए और पॉजिटिव पेशेंट कोई घूम रहा हो। तो इसको बचाने के लिए DM सर के, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के और CMO सर के निर्देशों के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। और ख़ास बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मॉडल है, जो उन्होंने टीम 11 बनाई थी, ऐसे उसी तर्ज पर हमारे DM सर ने, जिलाधिकारी महोदय ने टीम 9 बनाई है। उसके द्वारा हमारा सारे विभागों के बीच समन्वय है। हमारी CDO मैडम बहुत समय देती हैं हम लोगों के काम के लिए, काफ़ी समय निकालती हैं, चाहे टीकाकरण हो चाहे सैम्पलिंग हो, हर काम के लिए बहुत समय देती हैं मैडम। तो ये सब टीम वर्क है, लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप है, DM सर की लीडरशिप, CMO सर की, CDO मैडम की लीडरशिप है, उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आप लोग जान ही रहे हैं कि UP में काफ़ी केस निकल रहे थे, लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश में केस जो पॉजिटिविटी थी वो कम हो गई। मृत्यु दर काफ़ी कम रहा उत्तर प्रदेश में, जबकि अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र जहाँ बहुत केस थे, आज तक पूरा वहाँ भी आज भी 8-7 केस निकल रहे हैं। तो योगी मॉडल को हर जगह सराहा गया है, ना कि देश में बल्कि विदेश में सराहा गया है। तो आज की डेट में हमारे पास कुल 5 एक्टिव केस हैं, उसका कोई केस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर आपकी किस तरह की तैयारियां हैं और अब तक कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली होगी ज़िले में? देखिए, मैं 2 बात बताना चाहूँगा आपको, इसका एक प्रस्तावना बताना चाहूँगा कि 2 चीज़ें बहुत, जो कल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैक्सीन लगती है बाहू में, और वैक्सीन लगा के आदमी बनता है बाहुबली। तो बहुत ज़रूरी है बाहुबली तभी बन पाएंगे जब आपको दोनों डोज लग जाएंगी। कम से कम 1 डोज लगेगा, तब भी आप 60 से 70% आप सेफ़ हो जाएंगे। जब तक वैक्सीन नहीं लगती है, किसी भ्रांति कारण नहीं लगवा रहे हैं, तो भ्रांति से भूल जाइए। ज़िंदगी जान है तो जहान है, और आप वैक्सीन पर आके तुरंत लगवाइए, आगे आके वैक्सीन लगवाइए। और जब तक वैक्सीन नहीं लगती है, तब तक जो 3 हमारे प्रोटोकॉल हैं, सबको वैक्सीन जब तक नहीं लगती, 3 प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। और भीड़ से बचें, आपस में दूरी रखें, मास्क लगा के रखें, और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अब तक कितने लोगों को ज़िले में वैक्सीन लग गई, कितना टारगेट हुआ है आपका? अभी तक हम लोग 2,63,434 लोगों को कल शाम तक फर्स्ट डोज पहली खुराक दे चुके हैं। और उसके जो पहली खुराक मिली थी, उसमें 55,232 लोगों को हम दूसरी खुराक भी दे चुके हैं। कितनी टीमें गठन की गई है इसके लिए, और कितने स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए? टीमें निरंतर चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे आज हमारी 48 टीमें काम कर रही हैं, 48 स्पॉट्स चिन्हित किए गए, वहाँ काम हो रहा है। तो टीमें तो इसलिए चिन्हित करती हैं, हम लोग चिन्हित करते हैं कहाँ पर, किस गांव में, किस क्षेत्र में लोग ज़्यादा छूटे हुए हैं, तो उस गांव को फोकस करते हैं, वहाँ पर हम लोग कैंप करते हैं। जिले में कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? हमारे यहाँ कुल 6 वो हैं PSC ब्लॉक के सेंटर हैं, और 5 हमारे यहाँ शहरी सेंटर हैं, और जिला अस्पताल है। सभी का वैक्सीन हो रही है? सभी को हो रहा है वैक्सीनेशन। अच्छा, तीसरी लहर को लेकर लगातार सरकार भी प्रयासरत है कि उसको रोक लगाई जाए। रामपुर में किस तरह की तैयारियां की गई हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटा जा सकता है? देखिए, ऐसा है, सेकेंड वेव की बहुत ज़्यादा किसी को वो नहीं था कि सेकेंड वेव भी आएगी, जबकि और देशों में थर्ड वेव तक आ चुकी थी उस समय तक। लेकिन हम लोग मुतमईन थे काफ़ी हद तक कि हमारे यहाँ इतना अच्छे इंतजामात हैं कि हम लोग नहीं करेंगे। नहीं, कुछ पैनिक क्रिएट हुआ, कुछ लोग डरे। और मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, उसमें कोरोना कम था, डर बहुत ज़्यादा था। अब क्या सेकेंड वेव में क्या हुआ कि डर कम हो गया, कोरोना इसलिए बढ़ गया। तो हम अभी ये मत सोचें कि कोरोना चला गया है, कोरोना कहीं गया नहीं है, इसको अभी निपटना है, तो आखिर तक पहुंचाना है, जब तक कि हमारे सभी लोग वैक्सीनेट ना हो जाएं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे, चूँकि कहा जा रहा है, जो साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स जो प्लानिंग करते हैं, जो देखते हैं, इसको असेस करते हैं, जो सर्विलांस करते हैं इसकी, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो उस पर निगरानी रखे हुए हैं लगातार। और उनके मतानुसार ही कहा जा रहा है थर्ड वेव बच्चों में आएगी, क्योंकि सब जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है। तो अभी आपने क्या तैयारियां, क्या बेड का इंतज़ाम किया गया है या उसके रूम अलग बनाए गए हैं, और कितने एज तक के बच्चों को खतरा है?
देखिए बच्चे मतलब मेरा मतलब है, बच्चों का मतलब मेरा है 18 साल तक के बच्चे, क्योंकि 18 साल बच्चों को टीका भी नहीं लगा है। 18 साल तक के बच्चों को हमें ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव जो आएगी उसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। बच्चे वो नहीं कि 5-6 साल के हों, 18 साल तक के बच्चे ही माने जाएंगे वो। क्योंकि तो अभी आपने क्या किस तरह के इंतजाम किए हैं जिला अस्पताल? जिला अस्पताल में हमारा 20 बेड का एक पीकू वार्ड बनाया गया है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड बनाया गया है 15 साल तक के लिए। और चूँकि 15 के बाद बच्चा जवान के बराबर हो जाता है, उसका वेट वगैरह सब उसी हिसाब से आता है, तो उसको हम अपने जो हमारा जो चल रहा था, हमारा L2 अस्पताल चल रहा है, वहाँ भर्ती कर सकते हैं। इसी तर्ज पर 4 CSC पर 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हमने पीकू वार्ड बनाया है 12 बेड का, जहाँ पर 6 ऑक्सीजन सिलेंडर और 4 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और 2 बाईपेप मशीन आने वाली हैं, वो लग जाएंगी वहाँ पर। तो पूरी तैयारी है। ट्रेंड स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है कैसे मैनेज करना है, और उनकी ट्रेनिंग स्टेट से भी हो चुकी है कि बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे आप, क्या तैयारियां हैं आपकी। हम लोग समय समय ट्रेनिंग करते रहते हैं। हर ब्लॉक में तैयारियों के तहत 3 टीमें गठित कर दी गई हैं, ताकि अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है और कोई सिम्टम ज़्यादा उसमें नहीं है, उसको भर्ती करना पड़ता है, तो लगातार 24 आवर्स × 7 हम लोग सेवाएँ दे पाएँ, उनको सहेज पाएँ। तो मेरा आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे? अभी भी वैक्सीनेशन के लिए बहुत लोग बच रहे हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो लगवाएगा बाहू पे वैक्सीन वही बनेगा बाहुबली। तो अगर आपको कोरोना से बचना है, अपने परिवार को सुरक्षित करना है, तो वैक्सीन ना लगने तक आपको 3 चीज़ें फॉलो, जो प्रोटोकॉल है उसका, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखें, भीड़ में ना जाएं, मास्क लगा रखें, हाथ को सैनिटाइज करते रखें। तो ये चीज़ें बहुत फॉलो करनी पड़ेंगी जब तक टीका नहीं लगता है। और अगर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जनपद में 90% अबव टीकाकरण हो जाता है, फर्स्ट डोज भी अगर लग जाती है, तो हम अपने आप को काफ़ी सुरक्षित मानेंगे। हमारे साथ रामपुर जिला अस्पताल के ACMO डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला मौजूद थे। उन्होंने बताया किस तरह से कितने लोगों को अब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और आगे तीसरी लहर को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। रामपुर से जिशान खान।